ड्रग फ्री इंडिया अवेयरनेस मूवमेंट कमेटी डिस्ट्रिक्ट यूनिट गुलबर्गा आज एवन शाही में एक प्रेस मीट ली गई, जहां पर अलंग के एमएलए बीआर पाटिल और एडवोकेट वहाज बाबा के साथ कई सारे टीम के मेंबर्स यहां पर मौजूद थे। इस प्रेस मीट में बताया गया कि नशा मुक्त भारत अभियान अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर में चलाने की बात कर रहे थे। बता रहे थे कि नशा मुक्त में जिस तरह से नौजवान इन्वॉल्व हैं, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, इसे बस हमें जल्द से जल्द छुटकारा देना है। इसी बीच के चलते बीआर पाटिल ने भी मीडिया से बात करते हुए काफ़ी सारी बातें कही हैं और एडवोकेट वहाज बाबा ने भी काफ़ी सारी बातें प्रेस मीट में कही हैं। इसी के बीच चलते बताया गया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। ठीक सुबह 9:30 बजे गांधी जी की स्टैचू के पास इन सारे लोग मिलकर एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं और सुनते हैं इस प्रेस मीट में और क्या क्या हुआ। आइए देखते हैं। हम देश भर में ये अभियान चलाते हैं। इस बार जैसा कि राजशेखर पाटिल ने बताया आपको, 2 तारीख को गांधी जी के जो स्टैचू है टाउन हॉल के सामने, हम सब लोग एक दिन के लिए वहाँ पर हम बैठ रहे। पूरा देश में नशा मुक्त होना चाहिए। नशे से हमारा नौजवान बच्चे बर्बाद हो रहे, बेकार बन रहे। कितने महिला मर्द को खोलिए, बच्चों को खोलिए, बहुत बड़ा समस्या है। ये सामाजिक भी है, आर्थिक भी है। अगर इस देश को बचाना है तो गांधी जी का सपना था, उसको साकार करना है, और बाबा साहब का जो सपना था उसको भी साकार करना है। और सारे मजहब के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्राइस्ट हो, धर्म बुद्ध हो, सब इसके खिलाफ है। तो आज गुलबर्गा में हम लोग शुरू कर रहे हैं 2 तारीख को। आप सभी का सहकार चाहिए। आपके मदद से जनता को हम पहुंच सकते हैं और बड़ा मूवमेंट खड़ा हो सकता है। विशेष तौर पे महिला लोग इसमें तबाह है। आज रोज़ ज़्यादा बढ़ रहा है। सरकार ने फिर 1000 वाइन शॉप देने का भी बात कल हमारा एक्साइज मिनिस्टर के मुंह से हमने सुना है। ये बहुत भयानक है। तो इसके लिए हम अभियान चला रहे। आप सभी सोशल मीडिया साथियों को मेरा विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाने का काम करिए। इतना ही मेरा विनती है। सर, राज्य में आपकी सरकार है, तो इस पर प्रतिबंध राज्य में क्यों नहीं लग रहा? जिस तरह देखते सर, हाल ही के दिनों में गुलबर्गा ज़िले से कितना किलो गांजा निकला, बैंगलोर सिटी का पुलिस आके लेके गया। कोई प्रतिबंध, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं? देखिए, सरकार तो ज़रूर कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो उसको मैं मानता हूँ, लेकिन सारे बातों के लिए मैं राज़ी नहीं हूँ। मेरा एक आज़ादी है, मुझे कहने का हक है, और सॉवरेन गवर्नमेंट है। हम एज ए पब्लिक आदमी, मैं सरकार को भी विनती कर सकता हूँ, सरकार को मैं मांग कर सकता हूँ, और सरकार के सामने मैं धरना भी लगा सकता हूँ इस काम के लिए। एक पार्टी के खिलाफ नहीं है। सर, शराब खानों में एज लिमिट का कोई ऐसा लोगो वगैरह नहीं लगा रहता। देखा जाता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स हो या उससे नीचे तक के एज के बच्चे हो, वो लोग शराब खानों में, बारों में दिखे जाते हैं, मगर पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। सरकार का इस पर क्या ये रहेगा? इसके बारे में हम भी दुखी है। नौजवान पूरे सत्यानाश हो रहा है। ये 12-13 साल के लड़के लोग दारू पीना शुरू कर दिए। उसमें समाज में अशांति तैयार हो गया, क्राइम रेट ज़्यादा हो गया, एक्सीडेंट ज़्यादा हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा हो गया, और भी कई सवाल हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए एक ही रास्ता है कि नशा मुक्त भारत बनना ही चाहिए, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज इसको मानना चाहिए। इसलिए हम सरकार पर दबाव ला रहे हैं। सर, ये जो अभियान है किस तरह युवाओं तक पहुंचेगा? कुछ चॉकआउट हुआ है, कुछ प्लान हुआ है, किस तरह से जागृति युवाओं में आएगी? देखिए, अभी हमारे साथ सिर्फ 2 नौजवान हैं, राजशेखर पाटिल और हमारे अश्विनी। ऐसे लोग हैं, लेकिन अभी हमसे कांटेक्ट में नहीं आए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका काम है कि सारे जो रिलीजियस हेड्स हैं, चाहे लिंगायत हो, चाहे मुस्लिम हो, बौद्ध हो,
क्राइस्ट हो, इनका बड़ा जिम्मेदारी है। इनको हम विनती करते हैं कि अगर मज़हब को बचाना है, चाहे कोई भी मज़हब को बचाना है तो दारूबंदी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग ये फोरम बनाए। सर, पुलिस प्रशासन का भी तो इसमें अहम रोल माना जाए, चेक पोस्ट लगाया जाए, वहाँ से रोक। बिल्कुल, पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट इसको रोकना चाहिए, लेकिन नहीं रोक पा रहे। इसके वजह बहुत सारी बातें हैं, अभी हम आगे जाके चर्चा करेंगे। जब सरकार हमको बुलाएंगे उस वक्त हम बात करेंगे। हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर प्रियंका खरगे साहब कई बार इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि किराना शॉप में दारू बेच रहा है, पान डब्बा में दारू बेच रहा है, होटल में दारू बेच रहा है। प्रियंका खरगे जी को भी हम मिलने वाले हैं कि आप ही के मुंह से ये बात आए है, आप ही हमारा जिला मंत्री है, आप क्यों नहीं ये काम करते हैं, उनको भी हम बात करने वाले हैं। सर, शराब के साथ साथ गांजा भी जो है आम खास बिक रहा है और गांजे के ऊपर ये सब, इसीलिए हम सिर्फ दारू का बात नहीं है, नशा मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। ये बच्चे लोग जो है ड्रग एडिक्ट हो गए, कितने बच्चे लोग हमारे बर्बाद हो गया ड्रग एडिक्ट होके। और गुटखा में भी नशा है, गुटखा से कैंसर हो रहा है। बहुत बड़े बड़े सवाल हमारे सामने आ रहे हैं, तो विस्तार रूप से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बिहार में कम से कम नीतीश कुमार जो कानून लाया, बहुत कड़क कानून है। 100% कानून कोई सक्सेस नहीं होता, उसका रीच 80% हो सकता है। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जो कानून लाया 70% वहाँ पर लागू हो गया। 70%, ये भी बहुत बड़ा कामयाबी है। वहाँ महिला खुश है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, और कोई वायलेंस नहीं हो रहा है। बहुत सारे प्रॉफिट इसके बाद होगा। नीतीश कुमार ने तो पहल की है सर, शुरू किया है, लेकिन राज्य में कब होगा ये इस तरीके से? कहीं राज्यों ने शुरू किया, गुजरात से शुरू हुआ है, जैसे गांधी जी का राज है, लेकिन आज भी वहाँ पर दारू बेच रहे हैं। तेलंगाना में शुरू किए, वो भी बंद हो गया। केरला में शुरू हुआ, वो भी बंद हुआ। हम कर्नाटक सरकार को हम ये मांग करते हैं कि जैसा नीतीश कुमार जो सारे विरोधी पार्टी एक हो रहे, एक मुद्दा ये भी रखिए कि देश के लोगों को, गरीब लोगों को, महिलाओं को बचाना है तो नीतीश कुमार जी ने अगवा लेना चाहिए कि सारे पार्टियों को बनाना चाहिए कि ये नशा मुक्त भारत बनने का भी काम आपको लेना पड़ेगा। सर, मार्च 2018 में लिकर से रेवेन्यू जनरेट होता 17,000 करोड़। 5 साल में 2023 में आप 29,000 करोड़ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को। सीएम बोल रहे हैं कि 36,000 करोड़ हमारा टारगेट है, यानी कि बढ़ाना चाह रहे हैं, कम नहीं करना चाह रहे हैं। इंक्रीज हो रहा है। 36,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट है सिद्धरामैया का लिकर से। सिद्धरामैया का टारगेट है, सरकार का टारगेट है। सर, सीएम तो सिद्धरामैया सरकार ही कहा जाए। गवर्नमेंट आप एक मुहिम लेकर चल रहे हैं, मगर गवर्नमेंट आपके अपोजिट चल रही है। गवर्नमेंट चाह रही है नहीं, नशा ज्यादा हो, टारगेट 36,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने सेट किया है। एक मैं सवाल, महिला सबलीकरण के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में हमारी सरकार कटिबद्ध है, कमिटेड है। ये भी एक सवाल महिला सबलीकरण के में आते हैं। अगर घर अच्छा रहा तो परिवार अच्छा रहता, बच्चे अच्छा रहता, मर्द अच्छा रहता। घर में ही प्रॉब्लम हो गया तो सारे बिगड़ जाते। तो सबलीकरण का जो बात है इसको अप्लाई होता है। आप महिलाओं को बस का फ्री पास दे रहे, महिलाओं को गृह लक्ष्मी में आप 2,000 रुपये में घर चलाने के लिए दे रहे, लेकिन आप 36,000 करोड़ रुपये पैसा उनके तरफ से छीन ले रहे आप। ये सही नहीं है। जो हमारे महिला लोग गांव में हम जाते हैं, विशेष तौर पे दलित कॉलोनी में, तांडा में, गरीबों के कॉलोनी में, हमारे बहनें ये कहते हैं कि आपका पैसा न को, आपका चावल न को, आपका कोई कुछ भी मत न को, हमारा दारू बंद करिए। एक ही मांग है। महिला इतना तबाह है कि कहीं महिला घर छोड़ के गुलबर्गा शहर में कोई बर्तन धोने का काम करे, कपड़ा धोने का काम करे, कोई घर की सफाई के, सारे महिलाओं के पीछे एक एक कहानी है। इसके बारे में हम जागृत करने के लिए मुहिम उठाए। 65% ज़्यादा रेट जो है जम किया है, बता पाएंगे?
इसलिए तो हम चिंतित है ना। आपके असेंबली में आवाज उठाएंगे या सिर्फ जरूर असेंबली में आवाज़ उठाए हुए में हूँ। नशा मुक्त भारत जागृति अभियान का ऑब्जेक्ट ये है कि समाज में एक जागृति लाए, समाज में एक अवेयरनेस लाए। बार बार ये क्वेश्चन हो रहा है कि हम गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट में क्यों आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं बैन करा रहे हैं। हमारा समिति का ऑब्जेक्ट मकसद ये है कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, यूजुअली वही योजना बनाती है जो लोगों की जनभावना है, लोगों की क्या फीलिंग है, ये देखकर गवर्नमेंट अपनी योजनाएं बनाती है। तो हमारी समिति का ऑब्जेक्ट ये है कि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करें, एक सोशल रिफॉर्म लेकर आए, अपने तरफ से एक रिफॉर्म लेकर आए। सब लोगों को मालूम है ड्रग, आज नौजवान ड्रग में इन्वॉल्व है, महिला परेशान है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है। ये सोसाइटी में, समाज में एक जागृति आना है। समाज में अगर जागृति आएंगी, अवेयरनेस आएगा तो 100% यही ओपिनियन क्रिएट करना है समाज में कि हमें एक स्वस्थ समाज के लिए, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए हमें नशा मुक्त करना है। ये अभियान का यही मकसद है। अभियान पैरेलली हम गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को ये सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट भी करा रहे हैं और गवर्नमेंट को जनता की भावना भी बता रहे हैं। इसका मकसद ये है। इसके लिए आज नहीं बल्कि बी.आर. पाटिल साहब पिछले कई सालों से ये जागृति अभियान चला रहे हैं। उसका ही एक कड़ी ये है कि समाज में एक जागृति आए, वरना उम्मीद है ना कोई आशा है, हर तरफ निराशा है, बर्बाद तुम्हें ये कर देगा, नशे की यही परिभाषा है। तो हम समाज में जागृति लाना चाह रहे हैं इस समिति के जरिए से। तो 2 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे महात्मा गांधी स्टैचू के पास ये अभियान, एक समावेश, एक प्रोग्राम, इसके बारे में जागरूक कराने के लिए, समाज को जागरूक कराने के लिए बी.आर. पाटिल साहब और हमारे हुड़गी साहब, आप गाला साहब, दीपक गाला साहब और पूरे हमारे जो भी सीनियर लीडर्स हैं, इनकी नेतृत्व में रिलीजियस हेड्स, ये लोगों को सबको इनवाइट कर कर एक जागृति का एक समावेश, एक प्रोग्राम किया जा रहा है। मैं हमारी समिति की तरफ से आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस अनाउंसमेंट को, प्रोग्राम को आप लोगों तक लेकर जाइए। हम पूरा विश्वास करते हैं कि हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुलबर्गा समाज के, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, सब लोगों को ये प्रेस के तरफ से हम इनवाइट करते हैं कि इस समावेश 2 अक्टूबर के इस समावेश में 9:30 बजे ठीक आप आए, एक समाज में जागृति हम पैदा कर सके। सर, इस तरीके अक्टूबर 2 के हद तक नहीं रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। अक्टूबर 2 क्यों चुना गया? तो महात्मा गांधी का एक जो ना ये था, उनका ड्रीम था कि मेरा भारत जो है ना नशा मुक्त भारत होना बोल के, उसको जो है ना इसके अंदर जो है ना, और हम अभी बी.आर. पाटिल को मैं शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि जो है ना वो गवर्नमेंट में रह के भी जो है ना लोगों का भलाई क्या है वो सोच रहे हो। एक आप जैसा बोले रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन सोशल वेलफेयर कंसेप्ट का वो रेवेन्यू जनरेट का नहीं है। सोशल वेलफेयर स्टेट बोले तो नशा नहीं रहना, हर आदमी खुशी से रहना, हर फैमिली खुशी से रहना। अब दारू का देखो, WHO के रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना 2,60,000 लोग हमारे देश में ईयरली मरते हैं बिकॉज ऑफ दारू से, कैंसर, एक्सीडेंट वगैरह से। ये रिपोर्ट WHO का है। वहाँ पर आंकड़े कितने गए होंगे, गलत गए होंगे, इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन ये अटैंटिक हम पकड़ेंगे तो डेली एवरेज जो है ना 732 लोग मर रहे हैं हमारे देश में दारू के वजह से, नशे के वजह से 732 लोग डेली मर रहे। बोले तो लिवर क्लेरोसिस है, कैंसर है, हर चीज से। तो हम क्या कर रहे हैं बोले तो हम इंसानियत, देखो रेवेन्यू कलेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन रेवेन्यू किसी को जहर पिला के कलेक्ट करना, जहर के किसी को पिला के कलेक्ट करना, ये कौन सा इंसाफ है मेरे को बताओ। हमारा कंसेप्ट क्या रहना, सोशल वेलफेयर स्टेट रहना, हर आदमी खुशी से रहना। दारू से ये जो है कितना जो है ना ये होता है बोले तो क्राइम रिलेटेड होता है, क्राइम भी इससे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता है दारू से जो है ना कोई भी जो है ना संसार या फैमिली उसका पीस ही चले जाता है। हर फैमिली पीस के रहने का हर एक को ये हक है उसको, हर एक को रहने का। तो ये चीज जो है ना गवर्नमेंट खुद जो है ना आगे आना है इसको सोशल वेलफेयर के लिए।
इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग जो है ना रेवेन्यू के पीछे पड़ के, रेवेन्यू दुनिया के है जो ऐसे वेस्ट डिपार्टमेंट है उनको कर पड़े तो रेवेन्यू सेविंग होता है, उसके तरफ जो है ना सरकार का ध्यान होना। ये नहीं कि भाई हम दारू बेच के जो है ना कलेक्ट करेंगे बोले तो जहर पिला के कलेक्ट करेंगे बोले सर की बात होगी ये बात, तो ये सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट नहीं है ये, इट इज़ अ एंटी सोशल वेलफेयर मेजर बोलते हैं हम, इसको बोलना चाहता हूँ मैं। और हर आदमी को देखो क्या है बोले तो इसमें दारू पीने से खाली इंडिविजुअल तबाह नहीं होता, इसके साथ जो है ना उसके फैमिली तबाह होती है, उसके बीवी बच्चे वगैरह पूरे वो जो है ना प्रॉब्लम में पड़ते हैं। तो जो है ना गरीबी हटाओ बोल के बोले तो एक तरफ जो है ना गरीबी और पैदा कर रहे हैं हम इसके हिसाब से, ये कौन सा जो है ना इंसाफ है बोल के मैं पूछना चाहता हूँ। और एक बार मैं जो है ना ये इनिशिएशन जो लिए हमारे BR पाटिल साहब, इसके लिए मैं जो है ना सबके तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनके साथ हम हमेशा रहेंगे और ये अभियान में, और मैं ये आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभियान जो है ना निरंतर रहेगा, ये निरंतर रहेगा कि जब तक के गवर्नमेंट का जो है ना आँख नहीं खुलती जब तक ये चालू रहेगा, और हर आदमी को अमन से रहने का जो है ना एक दिन आएगा, ऐसा मैं ये उम्मीद करता हूँ मैं। ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಕುಡಿಯೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋರು ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳದಾಗ ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಇದು ವಸ್ತು ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯೋರು ಎಂಥವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಸಂತಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌಂಡರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದಲಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೂಲಿಕಾರರು ಇಂಥವ್ರೇ ಕುಡಿದು ಅವ್ರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಯಾವ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಳಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲರ ದವಾಖಾನೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದು ದುಡ್ಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತೆ ದವಾಖಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಮನ್ಯಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಉಳಂಗಿಲ್ಲ, ಗಳಸ ಮನುಷ್ಯ ಉಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸಹಿತ, ನನ್ನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಪಳ್ಳಿ ಅಂತ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕದ 5 ಮನೆಗಳದಾಗ ದಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ 5 ಮನೆಗಳದಾಗ ದಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳದಾಗ ದಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿರಾಣಿ ದುಕಾನದಾಗ ದಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೂರಾಗ ಹಾಲು ಬರೋವರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸರಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳದಾಗ ಸಿಕ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳದಾಗ ಸಿಕ್ತು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ? ನಾ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಲಿಂದ ದಿಲ್ಲಿ ತನಕನು, ಬಡವರಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರ ತನಕನು ಬರೀ ಚಟ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸರಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಗುಟ್ಕಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ, ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಎದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಾಗ BR ಪಾಟೀಲ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ, ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲಿಕಲ್ಲಿನ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಮಹಾಂತ ಜೋಳಿಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ದುಶ್ಚಟವ ಬರೀ ಜೋಳಿಗೆ ಹಾಕೋದೇ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಡಿಗೆ ರೇಣುಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಸಹ ಹಿಂಗೆ ನಶಾ ಮುಕ್ತಿದ ಸಲ ಕೆಲಸ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮುಖಂಡರು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಇದರೊಳಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟರದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಇಡೀ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಡಿಯೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮತ್ ಕುಡಿಸೋರು ಯಾರ, ಮಾರೋರು ಯಾರ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾರ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮಂದಿ ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಚುನಾವಣೆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇವ್ರು ಕುಡ್ಲಾಕ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ 5-10% ಮಂದಿರ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಸರಾಟಿ ಹಾಕಿದವರು ಮಾಲ್ ಮಂದಿರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧಾಗಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಬರ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋಮಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. बात सही है आपका, एक्शन नहीं हुआ क्योंकि जिस तरह से आंदोलन होना चाहिए था नहीं हुआ, इस बात को भी हम मानते हैं. तो अब नीतीश कुमार एक ही अकेला आदमी ये सोच के वहाँ पर लागू किया. अगर हमारा अभियान से भी हमारा सरकार या भारत सरकार को अगर कन्विंस हो गया, वो रोके तो अच्छा है. तो हमारा कोशिश है, हम कामयाब हो सकते हैं, ऐसा हम भरोसा रखते हैं. हम कामयाब होंगे इसमें. कोई चौकआउट प्लान तो किया गया होगा कि किस तरीके से मेडिकल वालों को किस तरीके से देखा जाए, जो गांजा डीलर्स हैं ये सारे गवर्नमेंट मशीनरी के साथ बैठने के बाद ये आपका जो सारी चीज़ें डिस्कशन में आएगा, ज़रूर आएगा. आपका बात बहुत सही है. कॉफ ड्रॉप में, कॉफ सिरप में भी नशा है,
उसको भी कई लोग पीते हैं। 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के बच्चे इन्वॉल्व हैं मैक्सिमम, पीयूसी सेकेंड ईयर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे ये चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल सही है। तो इस अभियान के जरिए किस तरीके से लोगों में जागरूकता लाई जाएगी? अभी सिर्फ हम महिला लोगों के पास जा रहे हैं क्योंकि वही तबाह है, वही परेशान है। तो महिला लोगों को 2 महिला हमारे साथी है, ये लोग भी कोशिश करेंगे और बाहर से भी लोग महिला आएंगे, ये अभियान हम शुरू करेंगे। अच्छा, मेरा और एक बात कहना है, हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर स्टेट के बारे में हमने एक बात कहा है। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? ये वेलफेयर होता है कैसे? ये वेलफेयर नहीं होता, ये बर्बादी होता है। तो इसको आप रोकिए। लेकिन कहीं राज्यों में कानून लाया गया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए हमारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का ये भी कहना है कि पूरा देश में लाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। ये सरकारों को छोड़ा गया है, अपने अलग अलग सरकार लोग। अभी नीतीश कुमार ने अच्छा कामयाबी होगा इसमें, ऐसे ही सिद्धरामैया को हम रिक्वेस्ट करते ऐसा कानून आप भी लेके जाइए। सर, आप तो एक एमएलए हैं सर अलग के, आप हर बार के एंट्रेंस पर क्यों पुलिस वाले को तैनात नहीं करते सर, ट्रैफिक पुलिस वाले को? जबकि वो ड्रिंक एंड ड्राइव करके बाहर निकलेगा तो उसे कैच करके फाइन डाल के आप भी वही कलेक्शन पब्लिक पे यूज कर सकते हैं ना सर? मशीनरी फेलियर की वजह से ही हो रहा है ना, इसमें सारे मशीनरी इन्वॉल्व है। ऐसे ऑफिसर्स को ट्रांसफर क्यों नहीं करवाया जा रहा? ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं भैया, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। ये जो भी आएगा वही काम करेगा, एक्साइज में, पुलिस में, ये दोनों डिपार्टमेंट में है। तो फिर अवेयरनेस फेल जाएगा ना सर? नहीं, जनता अगर उठे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। इसलिए तो प्राइमा फेसी आवर टारगेट इज पीपल यस and to educate the people, enlighten the people, and then pressurize the government. Prima facie our target is people themselves. Unless and until we educate them. सर, लोगों तक किस तरीके से रीच होने की आपकी प्लानिंग है? ये भी बड़ा एक कोशिश है। जब गांव-गांव में हम जाते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको भी बुला लेंगे हम लोग, एक सम्मेलन करेंगे। और एक कोशिश ये रहेगी कि हम जो है ना हर स्कूलों में जो है ना स्कूल लेवल पे डिबेट कॉम्पिटिशन भी रखेंगे। ये इसके साथ ये भी कोशिश रहेंगी। मैं और एक बात बताता हूँ, अनफॉर्चुनेट, बगल में रायचूर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, 40,000 महिला रोड पे आए थे, लेकिन अखबार में एक लाइन भी नहीं है, कोई मीडिया में एक लाइन भी नहीं है। ये हम इससे भी परेशान हैं। जो महिलाओं का इतना बड़ा आंदोलन बगल में रायचूर में हुआ, असल में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, लेकिन पेपर में, मीडिया में आते नहीं। ये सोशल मीडिया एक ही चीज़ है कि हमारे ऐसे बातों को जनता तक पहुंच सकते हैं।